अब पीएनबी की वन ऐप में रजिस्टर करने के लिए या यूजर आईडी और एमपिन बनाने के लिए आपको बैंक या एटीएम में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपके पास डेबिट कार्ड या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन दोनों से रजिस्टर करने का और टी-पिन जनरेट करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, ताकि इस एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन फंड भी ट्रांसफर कर सकें। और इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही मेथड से ट्रांजैक्शन को एनेबल करने का भी तरीका ऑनलाइन ही बताने वाला हूं, ताकि आपने भी अगर मेरी तरह पंजाब नेशनल बैंक में न्यू अकाउंट ओपन किया तो आपको भी कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा देखें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। तो सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके पीएनबी वन की इस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, तो अब इस ऐप को ओपन करेंगे और सबसे पहले आपसे अलग अलग परमिशन मांगी जाती है, जिसे अपने अकॉर्डिंग अलाउ और डोंट अलाउ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन प्रोसीड टू लॉगिन को ही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ ध्यान से सभी स्टेप्स को समझना। यहाँ ऊपर आपसे यूजर आईडी पूछी जाएगी, तो जो नए कस्टमर होते हैं उनको पहली बार अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है, या फिर आपके पासबुक के फ्रंट पेज पे जो कस्टमर आईडी लिखी होती है वही आपकी यूजर आईडी होती है। तो हमारे पास पासबुक भी नहीं है और न्यू अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ नीचे आपको न्यू यूजर दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। अब आपको इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो अपने डेबिट कार्ड से या फिर आधार कार्ड से, और इसी के डिफरेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो 90% लोगों को पता ही नहीं होता। वैसे मेरे पास डेबिट कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है, तो मैं इसके थ्रू अगर रजिस्टर करूंगा तो मुझे बैंक और एटीएम मशीन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास अभी डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आधार से रजिस्टर करने पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन भी जनरेट करनी होती है, जिसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको टी पिन सेट करने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। तो आप सिर्फ इस एप्लीकेशन से अपने बैलेंस को चेक करना, चेकबुक और डेबिट कार्ड ऑर्डर या फिर ब्लॉक करना जैसे फीचर को देख सकते हैं, लेकिन फंड ट्रांसफर जैसे ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर डेबिट कार्ड से रजिस्टर करोगे तो आप टी पिन बना के अपनी ट्रांजेक्शन को भी घर बैठे ही एनेबल कर सकते हैं, जिससे आप एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस का भी यूज कर पाओगे। तो अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर टी पिन सेट करने का या फिर पे एंड ट्रांसफर जैसे ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब आपने आधार कार्ड से इस ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसको एनेबल करने के लिए या तो आप बैंक जा सकते हैं या फिर आधार से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एनेबल करने का एक तरीका होता है, जिसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कर देना। अब यहाँ रजिस्टर टू डेबिट कार्ड या फिर आधार कार्ड किसी भी एक ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, तो यहाँ ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद 4 सिंपल स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ऊपर अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, जो आपको अकाउंट ओपन करते टाइम मिला हुआ, या फिर अपनी पासबुक और चेकबुक में देखेंगे तो वहां भी ये अकाउंट नंबर लिखा होता है, जिसको एंटर करने के बाद नीचे रजिस्ट्रेशन चैनल सेलेक्ट करना है कि आपको सिर्फ मोबाइल बैंकिंग सर्विस चाहिए या फिर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों। तो हम मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन में भी 2 ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपको सिर्फ अपना बैलेंस या अदर डिटेल्स को ही इस ऐप के अंदर चेक करना है तो आप व्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी साथ में करें तो इसके लिए आपको व्यू एंड ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और ये ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन सिर्फ डेबिट कार्ड से रजिस्टर करने वालों को ही दिखाई देंगे, आधार वालों को नहीं। और इसी को एनेबल करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं इससे भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनेबल करने का एक तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से सभी स्टेप्स को समझना। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंसेंट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जिसके बाद बैंक पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है, और ये ओटीपी 6 डिजिट का होगा, जो सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड रहता है। तो ओटीपी को एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब थर्ड स्टेप में आपसे डेबिट कार्ड डिटेल्स पूछी जाएगी, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर आ जाएगा, जो कार्ड के बैक साइड में 16 डिजिट का लिखा होता है, और नीचे जो आपने डेबिट यानी कि एटीएम कार्ड की 4 डिजिट की पिन जो आपने बनाई होगी उसको एंटर करना होता है, जो आप एटीएम मशीन में जाके यूज करते हैं। और अगर आप पिन भूल चुके हैं या फिर पहली बार न्यू पिन जनरेट करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को देख के सिर्फ एक कॉल से एटीएम पिन को घर बैठे ही जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक और एटीएम मशीन में जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको टी पिन बनानी है, जो कि 4 डिजिट की होती है, और ये तब काम आती है जब आप पीएनबी की इस ऐप से किसी को भी पैसे ट्रांसफर करोगे, तो आपको पहले ये पिन एंटर करनी होती है, जिसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। तो ऊपर और नीचे दोनों में आपको सेम 4 डिजिट की पिन को डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस का एक मैसेज दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे आपकी यूजर आईडी भी लिखी होगी, जिसे अपने पास कहीं भी सेव जरूर रखें। और अब यूजर आईडी मिलने के बाद लॉगिन वाले पेज पे आना है। अब आपको यहाँ यूजर आईडी मिल चुकी है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी को एंटर करना है और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में आपका मोबाइल नंबर पे एक SMS के थ्रू वेरीफाई
वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए आपके मोबाइल में रिचार्ज एक्टिव होना चाहिए, वरना SMS नहीं आता। तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है जब तक मोबाइल नंबर वेरीफाई ना, और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपको एक OTP भेजा जाएगा, जिसको यहाँ पे एंटर करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना। और ये MPIN आपसे तब मांगी जाती है जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए पहले ये पिन एंटर करनी होगी, तभी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस को यूज कर पाएंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों बार अपनी MPIN एंटर करने के बाद नीचे कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी MPIN भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन में आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और जो आपने MPIN बनाया था वो 4 डिजिट का, उसको यहाँ पे एंटर करना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह से आपको बैंकिंग के सभी फीचर दिख जाएंगे। तो यहाँ से अपने बैलेंस चेक कर सकते हैं, M-Book से स्टेटमेंट देख सकते हैं और पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड से PNB One ऐप के अंदर रजिस्टर किया था, तो जब तक आप ट्रांजैक्शन को एनेबल नहीं करेंगे तो इस एप्लीकेशन से किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांजैक्शन को एनेबल करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बस पहले आपको इस वीडियो को देख के अपने डेबिट कार्ड की पिन को घर बैठे ही एक बार जनरेट कर लेना है, और अगर याद नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी पिन जनरेट हो जाएगी तो इस ऐप में वापस आके इसको ओपन करना है। तो यहाँ आपके नाम के नीचे ट्रबल साइन इन लिखा हुआ नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ एनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपनी यूजर आईडी को एंटर करना है जो पीछे अभी हमने बनाई थी, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको एंटर करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉक का जो सिंबल बना हुआ आ रहा है, इस पे जो लिखा हुआ है एनेबल ट्रांजैक्शन यूजिंग डेबिट कार्ड, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे डेबिट कार्ड डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कार्ड नंबर और पिन, और अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपका नया वाला डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक हो सके। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा और साथ में टिपिन। तो दोनों का यूज क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से किसी को फंड ट्रांसफर करेंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जाता है, लेकिन मोबाइल में जो वन ऐप के थ्रू अगर आप फंड ट्रांसफर करेंगे तो उसमें आपको टिपिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन मांगी जाती है। तो दोनों को बनाने के बाद कहीं पे सेव जरूर करके रखें और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिसके बाद यूजर सक्सेसफुली एनेबल्ड फॉर ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और साइन इन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पे एंड ट्रांसफर के नीचे फंड ट्रांसफर वाले फीचर्स भी दिखाई देंगे और अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं।